तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप लोग के लिए यहाँ से कक्षा 7 के लिए वैसे यहाँ से हिंदी का पेपर वो वार्षिक परीक्षा 2025 के लिए लेके आ चुका हूँ। तो अगर आप लोग यार हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो यार आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, अपने दोस्तों से जरूर से शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी हमारे साथ जुड़ सके। और मैं आप लोग को एक बात बता दूं, मैं आप लोग के लिए आगे की कक्षाओं में भी यहाँ पर इसी प्रकार से यहाँ पर आप लोग के लिए पेपर लाता रहूँगा। तो यार आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करने के बाद अपने दोस्तों तक इसे शेयर जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए यहाँ से हम लोग पेपर को यहाँ से हल करना है, यहाँ पर स्टार्ट यहाँ पर कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर यहाँ से समय को यहाँ पर हम लोग देते हैं। तो यहाँ पर समय हम लोग को लगभग 3 घंटे का दिया गया है और अंक यहाँ पर 70 का यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ तो हम लोग को कुछ निर्देश दिए गए हैं। निर्देश को यहाँ पर ठीक प्रकार से यहाँ पर हम लोग पढ़ लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग को जहाँ से सर्वप्रथम जो यहाँ पर हमारा पहला निर्देश ये हमको ये कह रहा है कि सभी प्रश्नों के उत्तर लिखना अनिवार्य है। उसके बाद अगला यहाँ पर कह रहा है यानी दूसरा प्रश्नों के अंक उसके आगे दिए गए हैं। उसके बाद उत्तर संक्षिप्त और स्पष्ट लिखें। यहाँ से हम लोग देखते हैं। तो उसके बाद यहाँ से हम लोग देखते हैं यहाँ पर अपने बहुविकल्पीय प्रश्नों को यहाँ पर हल करते हैं। तो यहाँ पर भाग का में यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न यहाँ पर 5 अंक के यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न यहाँ पर आपको दिए गए हैं। तो जिसमें यहाँ पर हम लोग को सबसे पहला प्रश्न कह रहा है पंचतंत्र के रचयिता यहाँ पर कौन है। यहाँ पर विष्णु शर्मा है या प्रेमचंद्र है या महादेवी वर्मा है या तुलसीदास है। तो मैं आप लोग को बता दूं इसका जो सही विकल्प हो जाएगा वो हमारा विष्णु शर्मा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि रामचरित किस भाषा की रचना है। तो आप लोग यहाँ जानते हैं कि हमारा गोस्वामी यहाँ पर तुलसीदास जी की रचना है और गोस्वामी तुलसीदास जी ने जितनी यहाँ तक रचनाएं की है वो ज़्यादातर यहाँ पर हमारी अवधि में यहाँ पर है। तो यहाँ पर हमारा अवधि सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग तीसरे प्रश्न पर आएंगे। तो यहाँ पर तीसरा प्रश्न कह रहा है कविता का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। कहानी है या पद्य है या लेख है या व्याख्या है। तो यहाँ पर इसका जो हमारा सही विकल्प हो जाएगा कविता को हम लोग यहाँ पर पद्य भी यहाँ पर एक प्रकार से यहाँ पर कह सकते हैं। तो ये हमारा सही विकल्प हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर चौथा प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मुहावरा सही अर्थ प्रकट करता है। तो पहला कहना नाक काटना, सम्मान बढ़ाना, दूध का दूध पानी का पानी होना, न्याय करना, आंखों का तारा होना, नफरत करना, 9 2 11 होना, धीरे चलना। तो यहाँ पर हमारा जो इसका सही विकल्प हो जाएगा वो हमारे यहाँ पर दूसरा वाला दूध का दूध पानी का पानी न्याय करना यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमारा पांचवा प्रश्न यहाँ पर कह रहा है विद्या शब्द का विलोम क्या होगा। तो विद्या का यहाँ पर हमारा एक प्रकार से यहाँ पर जो अज्ञान यहाँ पर सही विकल्प दिया गया है, अज्ञान यहाँ पर हमारा सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। तो इसके यहाँ पर ए वाला विकल्प यहाँ से बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम लोग खंड बी में यानी भाग खा में आ गए हैं। तो यहाँ पर हम लोग को लघुत्तरीय प्रश्न लगभग 5 अंक के यहाँ पर दिए गए हैं और प्रत्येक 5 अंक के हैं और यहाँ पर पूरा लगभग 10 प्रश्न है। तो यहाँ पर आप लोग 5×50 से यहाँ पर गुणा करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर हमारा प्रश्न संख्या 2 कह रहा है पर्यावरण संरक्षण पर 5-6 पंक्तियाँ लिखी, यानी यहाँ पर आपको निबंध यहाँ पर लिखना है। उसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 3 कह रहा है स्वच्छ भारत अभियान पर एक अनुच्छेद लिखिए। तो इसमें भी यहाँ पर आपको कुछ वाक्य यहाँ पर लिख देना है। तो यहाँ पर आप लोग को कह रहा है चौथा सूरदास कौन थे, उनकी कविताओं की क्या विशेषताएं लिखिए। तो सूरदास हमारे यहाँ पर एक महान कवि थे जो यहाँ से भगवान श्री कृष्ण की लीला का गान करते थे। तो आप लोग को यही बता देना होगा। तो इनकी सूरदास की कविताओं की मुख्य विशेषता यह थी कि यह एकदम सही बात बताते, या यही सब आप लोग लिख देंगे। उसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो पांचवा प्रश्न कह रहा है एकता में बल है विषय पर 5-6 पंक्तियाँ लिखिए। तो इसमें भी यहाँ पर आपको निबंध लिखना है। उसके बाद प्रश्न संख्या 6 कह रहा है विद्या धन से भी श्रेष्ठ है, इस पर अपने विचार को लिखिए। तो इसमें भी यहाँ पर अपने निबंध लिखना है। उसके बाद यहाँ से हमारा जो 7वां प्रश्न कह रहा है सूर्य पर 5 पंक्तियाँ लिखिए। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि सूर्य के ऊपर यहाँ फिर से आपको 5 पंक्तियाँ लिखनी है। उसके बाद यहाँ से अगला 8वां प्रश्न कह रहा है पाठशाला का संधि विच्छेद कीजिए और संधि के प्रकार भी बताइए। तो यहाँ पर ये वाला प्रश्न हमारा व्याकरण से आया है, तो आप लोग को यहाँ पर व्याकरण को भी यहाँ पर कर लेना होगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 9 कह रहा है निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध कीजिए। मोहन स्कूल नहीं जा सकी। तो सखी यहाँ पर हमारा गलत हो जाएगा। सखी स्त्रीलिंग के लिए उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पर सखी को काट कर सका कर देना है। उसके बाद यहाँ से हम लोग देखते हैं कि उसने बहुत सारी मिठाइयाँ खाई। तो यहाँ पर इसको भी यहाँ पर आपको सही कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या यहाँ पर जो हमारा 10 एक प्रकार से कह रहा है निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। यहाँ पर हमारा कह रहा है जो सबको प्रिय होते हैं। यहाँ पर इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हमारा सर्वप्रिय यहाँ पर हो जाएगा। तो ये इसी प्रकार से आपको यहाँ पर प्रत्येक शब्द का एक शब्द लिखना है। उसके बाद जो समय का पाबंद हो। उसके बाद यहाँ से प्रश्न संख्या 11 कह रहा है महादेवी वर्मा के साहित्यिक योगदान पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो महादेवी वर्मा के बारे में यहाँ पर आप लोग को लिख लेना है। उसके बाद यहाँ से हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर हमारा जो बहुविकल्पीय प्रश्न था उसका यहाँ पर आप लोग को उत्तर यहाँ पर दिया गया है। तो आप लोग यहाँ पर इसको यहाँ से भी
देख सकते हैं, अगर आप लोग को ऊपर ना समझ में आया हो। उसके बाद यहाँ पर आप लोग इसको देख सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को यहाँ पर आप लोग लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ अपने दोस्तों तक इसे शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपके दोस्त भी हमारे साथ जुड़ सके। लेकिन मैं आप लोग को एक बात बता दूं, मैं आप लोग के लिए आगे की कक्षाओं में भी यहाँ पर ऐसा ही पेपर लेके आऊँगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। तो चलिए मैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।